क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg, इज द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 43 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ बी इन kgs? हमारे पास क्या गिवन है? एवरेज वेट गिवन है ए बी और सी का। ए बी और सी का एवरेज वेट गिवन है, इसका मतलब कि इनका समेशन कितना होगा? एवरेज क्या होगा? सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ये 3 है टोटल। समेशन लगाने की जरूरत नहीं है अगर हमने प्लस का साइन लगाया तो। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब कि सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ एवरेज। एवरेज मतलब 45। यहां से हमने वैल्यू निकाली 135 kg। तीनों का वेट कितना है? 135। दूसरी बात आती है द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी। एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी मतलब ए प्लस बी बाई 2, दो नंबर से तो ए प्लस बी बाई 2, इसका कितना आ जाएगा? 40। इसका मतलब यहां से ए प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी 80। सिमिलरली बी और सी के लिए दिया है, मतलब बी प्लस सी बाई 2, दो नंबर से इसलिए 2 कितना दिया है? 43। तो बी प्लस सी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी कितना? 86। अब देखो अगर हम इसे 1 मान लें और इस चीज को 2 मान लें, अगर दोनों को ऐड कर दें, हम लोग दोनों को ऐड कर दें, इनको मान लेते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? अब हमने ऐसा से क्यों सोचा कि ऐड करना है? अगर हम यहां से देखो, अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो अगर हम ऐड नहीं करेंगे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 80। तो यहां से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। क्या सी की वैल्यू निकालनी है? क्या नहीं, सी की वैल्यू नहीं निकालनी। बी प्लस सी की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी। क्या ए की वैल्यू निकालनी है? नहीं निकालनी। अगर ए की वैल्यू निकाल भी ली तो फिर ए की वैल्यू निकालने के बाद यहां से यहां पुट करो तो बी की वैल्यू आएगी, या फिर ए और बी की वैल्यू यहां पुट करी तो सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट करो तो बी की वैल्यू आएगी। इससे अच्छा हम एक काम करें कि जब यहां पे हमें 2 बी दिख रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी को हम लोग 135 कर देंगे और इन दोनों को एडिशन में से माइनस कर देंगे तो एक ही बार में आंसर निकल आएगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आंसर तो वहां से भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये a प्लस बी प्लस ये भी क्या है? b है प्लस c। कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड किया तो 186 166 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 166। ये तीनों का सम आ गया। अगर हम देखें कि a प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ लिख लें, a b और c, अगर तीनों को एक साथ लिख लें तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी प्लस सी प्लस b, हमने इसे एक साथ लिख लिया, किसके बराबर है? 166। अब इन तीनों की वैल्यू क्या है? इन तीनों की वैल्यू 135, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 166 और ये 135 यहां पे है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 166 माइनस 135 कितनी आ जाएगी? ये 31। कितनी आ जाएगी? 31। समझ में आ गई बात? आंसर कितना आ गया? 31। क्या किया हमने? डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे? देखो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, इतना तो हमें पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ये 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 45। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली 135, a प्लस बी की वैल्यू 80 हो गई, डायरेक्ट निकाल ली, ये स्टेप छोड़ दी। b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 अगर 43 है तो b प्लस सी की वैल्यू 40 कितनी हो जाएगी? 86। अब 86 a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी 166। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, उसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ गया आंसर? 31। कितना आ गया आंसर? 31। अब क्वेश्चन देखते हैं 8। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ l एंड m एंड p, मतलब l और m जो हम लोगों के पास है इसका एवरेज लेना है और m और p का एवरेज लेना है, और दोनों का डिफरेंस अगर हम कर देंगे ना तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 19। तो हमें बताना है कि l और p के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस। ना एवरेज पूछा है हमसे, ना समेशन, हमसे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है। अगर डिफरेंस पूछा गया है तो हमसे क्वेश्चन में जो बोला गया है वो लिख लेते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ l एंड m, l m एंड का एवरेज निकालो पहले, ये निकाल लिया, एंड m एंड p, मतलब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है किसके बीच का? m एंड p का। m एंड p का जो एवरेज आएगा ना उसका, तो
इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस लगा दिया, बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस लेना है, बिटवीन एवरेज ऑफ एल और एम, एल और एम का डिफरेंस लेना, एवरेज निकाल लिया, और एम और पी का एवरेज निकाल लिया। अब दोनों का डिफरेंस लिया तो वो कितना निकल के आ गया, 19। इजी क्वेश्चन है बहुत। देन व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन एल एंड पी, मतलब एल माइनस पी निकालना है, एल माइनस पी हमसे पूछा गया है। अगर इसे सॉल्व कर ले हम लोग तो एल बाई 2, हमने देखा कि एम से एम कैंसिल हो रहा है, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि यहां पूरे के साथ माइनस से डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 19। अब यहां से कैंसिल हो जाएगा m बाई 2 और माइनस m बाई 2, क्या निकल के आएगा हम लोगों के पास, l बाई 2 माइनस p बाई 2 इक्वल टू 19। कितना आएगा, l माइनस p इज इक्वल टू 19 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 19 विच इज इक्वल टू 38। आंसर कितना आएगा, 38। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं करते तो भी चल जाता, एलसीएम तो हमारे पास 2 है, तो पूरे को हम लोग क्या लिख लेते, एक के नीचे लिख लेते, डिवाइड में 2 कर देते, मतलब l प्लस m माइनस p डिवाइडेड बाई 2, तो 2 यहाँ चले जाता 38, तो m से m कैंसिल, l माइनस p बराबर 38, तो वहां से भी आ जाता है। एक स्टेप हमने यहाँ से बढ़ा दी, ठीक है। हम स्टेप भी छोटा कर सकते थे, एलसीएम 2 लेके मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। आंसर कितना आया, 38। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इंटीजर्स इन अ सीरीज ऑफ 13 consecutive odd integers is 37, then what is the value of, what is the average of the entire series। क्वेश्चन करने के पहले हम एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो मान लेते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा हम लोगों के पास इसका, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5, ये 5 हमारा एवरेज रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों नंबर का एडिशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडिल वाली वैल्यू। तो जो मिडिल वाली वैल्यू रहेगी ना कंसेक्यूटिव में, वही हमारी क्या रहेगी, वही हमारी क्या रहेगी। अगर ये नंबर्स ऑड है तो, अगर ये इवन हो जाते तो 1 3 7 सॉरी 1 3 5 और 7, इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों का क्या कर लें, 1 प्लस 7 बाई 2 कर लें तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब कि बिल्कुल एकदम सेंटर में लाई करेगा, बिल्कुल एकदम सेंटर में लाई करेगी वो चीज। अगर ऑड नंबर से तो, ऑड कैसे, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर से तो, ठीक है। यहां पे भी हमने देखा कि हमारे पास 7 इंटीजर्स है, 13 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है। इसका मतलब जो हमें मिडिल वाला पोर्शन मिलेगा, सबसे मिडिल वाला जो नंबर मिलेगा ना, वो हमें गिवन होता है। जैसे हमसे एवरेज गिवन है ना, तो एवरेज गिवन है, इसका मतलब कि हमें सबसे सेंटर वाला नंबर गिवन है, सबसे मिडिल वाला नंबर गिवन है। कौन सा, सबसे मिडिल वाला नंबर। अगर 10 है, सॉरी 11 है अगर, तो हमारे पास सबसे मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा, 6th नंबर वाला। 5 LHS में रहेंगे, 5 RHS में रहेंगे, मतलब राइट हैंड साइड, और 5 लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, और सेंटर में एक रहेगा, सेंटर में एक रहेगा। इसका मतलब कि वो जो सेंटर वाला रहे ना, वही एवरेज है, वही क्या है, एवरेज है हम लोगों का। बात समझ में आई, जो एकदम सेंटर में रहेगा। कंसेक्यूटिव अगर वो रहे तो, कंसेक्यूटिव अगर रहे तो, जैसे हम लोगों के पास क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब एवरेज क्या आएगा इनका, एवरेज क्या आएगा, 1 प्लस 4 बाई 2 2.5, मतलब ये सेंटर में है ना, 2 इधर 2 इधर है ना, सेंटर में आएगा। अगर 1 2 3 4 5 कर दें तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, एकदम सेंटर वाला। तो जो एकदम सेंटर वाली वैल्यू रहती है वही रहती है एवरेज, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो। यहां कॉमन डिफरेंस 1 का है, यहां 2 का है, यहां 2 का है। लेकिन क्या ये चीज इवन नंबर के लिए भी है, 2 4 6 8, बात समझ में आ गई। 10 बाई 2 5, देखो ये भी 5 सेंटर में, 2 इधर 2 इधर, भले वो वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन है तो सेंटर में, ठीक है। या फिर इन दोनों का समेशन कर ले, अगर ऑड नंबर है ये तो देखो ये 4 हो जाएगा, 6 प्लस 2 बाई 2 4, ये देखो सेंटर वाली वैल्यू। तो जो सेंटर वाली वैल्यू रहेगी हमेशा वही क्या रहेगी हम लोगों की, वही हमारा एवरेज रहेगा, वही हमारा क्या रहेगा, एवरेज रहेगा हमेशा, चाहे ये वाला केस हो या ऑड नंबर हो या इवन नंबर वाला केस हो। जो एकदम सेंटर वाली वैल्यू रहेगी ना, वही हमारा क्या रहेगा,
एकदम सेंटर वाली वैल्यू ही हमारा एवरेज रहेगा। बात समझ में आ गई? अब एक चीज और समझेंगे यहां से, क्या है वो चीज कि अगर हम नंबर्स को सबसे स्मॉलर नंबर को a ले रहे थे, उससे बड़े नंबर को a+2 ले रहे थे कॉन्जिक्यूटिव में, तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे कि हमारा क्वेश्चन इजी बन जाए। देखो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो दोनों केसेस लेके देखते हैं। सबसे छोटे नंबर को a माना, दूसरे को 2 माना, फिर 4 मान लिया, 7 तक करना है हमें, मतलब 6 कितना हो गया 4, a+8, a+10 एंड a+12। समझ में आई बात? अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है हम लोगों के पास यहाँ पे a, ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, कितना हो जाएगा ये 2 + 4 6 12 20 30 42 हो जाएगा। ठीक है, करने का एक तरीका और है, क्या है, अगर ये इस टाइप से हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि हम अगर इन नंबर्स को 2 4 6 8 10 12 को अगर सभी में इक्वली डिवाइड कर दे तो भी तो समेशन वही आएगा जो ये आया 42। कैसे, 2 + 12 कितना होगा 14, 14/2 एवरेज निकाला, 14/2 कितना है 7, मतलब हम इसको भी 7 बोलेंगे, इसको भी 7 बोलेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, अगर हमें ये लिखना है तो देखो 7 6 42 आ जाएगा, यहां से भी एवरेज गिवन है 7, कितना आ जाएगा यहां से 37 है, तो ये कितना हो गया a+6 बराबर 37, मतलब a बराबर कितना आ गया 31, a बराबर कितना आ गया 31। अब यहां पे 31 रख दिया हमने, एवरेज निकालना है ना, तो 31 अगर इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, 31 प्लस ये 31 + 12 43 डिवाइडेड बाय कितना 1 2 3 4 5 7 7, बात समझ में आ गई है, 74 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 74, 31 यहां रखा प्लस 31 है तो 43 बाई ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 74/7। ठीक है, यहां से हमें एवरेज मिला 74/7। समझ में आई बात? लेकिन अगर हम एक चीज ये ट्राई करें कि अगर हम सबसे मिडिल वाले को ही a मान लें, यहां पे हमने a किसको माना था, सबसे छोटे वाले को, यहां पे हम मिडिल वाले को a मानो, तो क्या होगा, जो a+2 रहेगा हमारा वो उससे बड़ा रहेगा। मान लो ये क्या हम लोगों के पास 13 है, तो ये 15 है, ये 11 है, ये 9 है, तो क्या ये a-2 होगा, क्या ये a-4 होगा, 13 - 4, क्या ये जो 17 है ये a+4 होगा। ठीक है, तो जब हम सभी को ऐड करेंगे ना, जब हम सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 है, इसका मतलब हमने लिख दिया 5a बाई कितने टर्म है 1 2 3 4 5 5 इज इक्वल टू एवरेज कितना गिवन है, मान लो इस केस की अगर बात कर लें हम लोग, पर इस केस में हमें तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एवरेज क्या आएगा हम लोगों के पास, मान लेते हैं एवरेज गिवन है ना, एवरेज कितना आएगा 9 + 17 26, 26/5 कितना होगा 5.2, मान लो एवरेज गिवन है 5.2, तो यहां पे हमने एवरेज रख दिया इसका सभी को ऐड करके, a बराबर कितना आ गया 5.2, मतलब a की वैल्यू क्या है 5.2। बात समझ में आ गई? अगर एवरेज ले रहे हैं तो, अगर एवरेज ले रहे हैं तो समझ में आ गई बात? क्या किया हमने क्या किया, देखो यहां पे अब इस चीज को भूल जाओ, सिर्फ हमें एवरेज गिवन है, एवरेज को ध्यान रखो, एवरेज ध्यान रखो बस। एवरेज क्या है, क्वेश्चन ये बोलता कि हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनका एवरेज है 5.2, जिसका एवरेज है 5.2, तो सबसे बड़ा नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर बताओ। तो क्या करते हैं हम लोग, हम सबसे पहले a निकालते, या फिर हमारे पास कोई नंबर्स गिवन होते और हमसे बोल दिया था कि एवरेज बताओ, तो हम तो सिंपल फॉर्मूला लगा देते। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिसे हम लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं, अगर हम इस चीज को a लिख रहे हैं तो ये 3 LHS में है, ये 3 LHS में है, क्या हम सेंटर वाले को a मान ले तो डायरेक्ट हमें एवरेज निकालने की जगह जो a आएगा ना वही एवरेज रहेगा, वही हमारा क्या रहेगा एवरेज रहेगा, और वही हमारा a भी रहेगा। तो अब जो नंबर निकालना है वहां a की वैल्यू रख दो, बात खत्म। ठीक है, तो यहां से हमारे लिए इजी हो जाता है सॉल्व करना। बात समझ में आ गई? अगर हम इस तरीके से सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन को तो देखना कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं हमने जो तरीका भी सीखा है, अगर ऑड नंबर से हम लोगों के पास तो क्या करेंगे, देखो
हमने मान लिया कि जो सबसे सेंटर वाला नंबर है, हमसे क्या बोला गया है 13 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 13 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या मान लिया है कि जो हमारा 13th वाला है ना, वो क्या रहेगा 13th का हाफ, सबसे मिडिल वाला नंबर क्या रहेगा, LHS में कितना आ जाएगा 6 और RHS में 6 आ जाएगा। अगर टोटल हम लोगों के पास 13 है तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13। अब देखो मिडिल वाला कौन सा होगा, क्या ये वाला मिडिल वाला होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12 और ये 13th। तो हम लोग क्या करेंगे 13th वाले को A मान लेंगे, 13th वाले को A, तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। अब 13th वाले को हमने क्या मान लिया, A मान लिया है, तो इसके पास वाला बगल वाला क्या होगा, कंसेक्यूटिव बोला है ना, तो इसे हमने मान लिया A + 2, इसे हमने मान लिया A + 4, फिर A + 6, फिर A + 8 मान लेंगे, कितना हो गया 1 2 3 4, इसे हमने मान लिया A + 10 और इसे हमने मान लिया A + 12। सिमिलरली ये जो 6 नंबर्स हैं इन्हें क्या मान लेंगे A - 2, A - 4, A - 6, A - 8, A - 10 और A - 12। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एंटायर सीरीज, इसका एवरेज बताना है। इसका मतलब हमें क्या बताना है, इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। सिमिलरली हमारे पास जो आएगा ये A है, हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ जो समेशन आएगा ना, एवरेज अगर निकालना है तो समेशन जो आएगा ना वो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम्स होगा ये 13 नंबर्स में लिखे हैं तो हर नंबर में एक बार है तो 13A हो जाएगा, 13A। बाकी ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ये कुछ नेगेटिव वैल्यू रहेगी, कितना हो जाएगा 12 + 10, ये कितना हो जाएगा 30 40 42, प्लस का 42 और माइनस का 42। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू यहां से आएगी, पॉजिटिव वैल्यू यहां से 42 आएगी, कैंसिल होगी, है ना। कितना इजी हो जाएगा देखो क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13, एवरेज यही फाइंड करना है। इसका मतलब कि हमें क्या फाइंड आउट करना है A, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है सिर्फ A, बीच वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीच वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A फाइंड आउट करना है। अब देखो हमसे क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 पहले 7 1 2 3 4 5 6 7, इनका क्या बताना है एवरेज, इनका एवरेज गिवन है, इनका एवरेज गिवन है। अगर हमने A की वैल्यू निकाली ना तो इसका मतलब हमने एवरेज निकाल लिया। अब पहले 7 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, मतलब A तक हम लोगों के पास क्या गिवन है, एवरेज गिवन है, क्या गिवन है एवरेज। तो एवरेज क्या होगा हम लोगों का जो क्वेश्चन में गिवन है, तो एवरेज क्या होगा हम लोगों का 37 गिवन है, किसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कॉन्जिक्यूटिव है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी A - 12 प्लस A, A - 12 प्लस A डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगा, कितना हो जाएगा 74, ये 12 इधर जाएगा इक्वल टू 2A, 37 + 6 43, A बराबर 43, A बराबर 43, तो 43 ही क्या रहेगा हमारा एवरेज, 43 ही क्या रहेगा एवरेज। ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका और बहुत इजीली यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने समझने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर 13 की बात आ गई तो सबसे मिडिल वाला देख लिया हमने, 7th वाला नंबर है उसे A बोल दो, उसे A बोल दो, तो जो सेंटर वाला होगा वही पूरी एंटायर सीरीज का क्या होगा, अभी हमने पढ़ा पूरी एंटायर सीरीज का क्या होगा, सेंटर वाला अगर ऑड है तो, अगर ऑड है और सेंटर वाला नंबर क्या है हमारे पास A है तो वही क्या होगा एवरेज, वही निकालना, मतलब A निकालना है। A कैसे निकालेंगे, हमारे पास गिवन कंडीशन गिवन है, क्या है कंडीशन गिवन कि जो शुरू के 7 है, मतलब यहां तक 7 हो गए, 7th नंबर ये है और शुरू वाला, इन सभी को ऐड कर दो। और ऐड भी क्यों करना है हमें, जब हमें पता है कि एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, अगर हमारे पास क्या कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमने क्या लिख दिया यहां से 37 जो कि एवरेज है इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा A की वैल्यू, जो A की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या रहेगा आंसर। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ये इवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि इवन में क्या रहेगा, अगर इवन हो गए हम लोगों के पास, इवन हो गए मान लो तो 1 2 3 4 हो गए मान लो, तो हम किसे A बनाए फिर,
हम किसे ए बनाए, अगर इसे ए बना लिया हमने तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, बनाने को बना सकते हैं लेकिन इतनी इजीली आंसर नहीं आएगा। ये a+2 हो गया, ये a+4 हो जाएगा, ये a-2, फिर भी देखो ये कैंसिल होगा लेकिन 4 तो बचा रह जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑड के लिए, ये वाला तरीका सबसे बेस्ट किसके लिए, ऑड के लिए। और वो नंबर्स भी ऐसे देगा जो क्या क्या इजीली कैंसिल आउट हो जाए और इक्वल नंबर देगा। मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, वो जो इंटीजर्स देगा ना वो कंसेक्यूटिव ऑड। ये ऑड हम लोग बोल रहे हैं, ये ऑड कौन सा है, ये नंबर ऑड है। अगर नंबर ऑड हुए ना, यहां पे तो बोल सकता था 14 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तब ये काम नहीं करती ये वाली चीज, तब ये काम नहीं करती क्योंकि हमें मिडिल वाला पोर्शन नहीं मिल पाता। लेकिन मिडिल वाला यहां पे क्यों मिल पाया ए, क्योंकि हमारे पास ये 13 गिवन है ना, इसलिए यहां से हम लोग ये कर पाए, ना कि ये ऑड की वजह से। ठीक है, यहां इवन होता ना तो भी हम ये चीज कर पाते, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो यहां पे ऑड है, अगर यहां पे इवन भी होता ना हम लोगों के पास, मान लो ऑड है लेकिन वो कितनी है, मान लो ऑड है हम लोगों के पास 1, 3, 5 और 7, तो मिडिल वाला ढूंढ पाते क्या, गिवन ही नहीं है मिडिल वाला, हमें एवरेज ऐसे निकालना पड़ता। क्या इसे ए मान लेते, जब है ही नहीं तो ए कहां से माने, ए तो इसमें से मानना पड़ता है, इसे मानना पड़ता, तब इक्वेशन गड़बड़ हो जाती। अगर इवन भी होता ना तो 2, 4, 6, 8 तब भी ढूंढ नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग ढूंढ क्यों पाए, क्योंकि हमारे पास ऑड थे, ऑड नंबर्स थे, जैसे 1, 3, 5 हो गया, जैसे 2, 4, 6 हो गया, तो ये मिडिल वाला मिल गया हमें। 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो मिडिल वाला हमारा एवरेज होता है हमेशा। तो अगर हमने इस टाइप से लिख लिया होता तो हमें डायरेक्टली बहुत इजीली आंसर मिल चुका होता अब तक। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि सबसे जो मिडिल वाली वैल्यू होती है वही होता है हमारा एवरेज, वही होता है हमारा एवरेज। इसका मतलब क्या है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 इंटीजर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 37। इसका मतलब कि जो हमारे पास शुरू के 7 इंटीजर्स हैं उनका एवरेज क्या है हम लोगों के पास 37 शुरू के साथ। अब शुरू के साथ इंटीजर्स का है मतलब 3, 4, 5, 6 एंड 7, मतलब वो क्या होगी, मिडिल वाली वैल्यू होगी, उन 7 में भी मिडिल वाली वैल्यू होगी। देखो ये तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो 13 वाला है टोटल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सबसे बेस्ट तरीका। अब देखो यहां पे हमसे बात की गई है किसके बीच में, पहले इसकी बात की गई है, फिर एंटायर सीरीज की बात की गई है, यही कहा गया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ऑड, यहां पे 7 क्या है ऑड, यहां पे 13 क्या है ऑड, क्वांटिटीज इन ऑड नंबर्स, क्वांटिटी कितनी है ऑड है, 7 है क्वांटिटी, ठीक है, 13 है क्वांटिटी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अब हमें क्या करना, देखो 7 का ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स गिवन है, इनका एवरेज 37, इसका मतलब ये जो 37 है ना ये क्या है, सबसे मिडिल वाला नंबर है, सबसे मिडिल वाला नंबर है 1, 2, 3, 1, 2, 3, मिडिल वाला नंबर क्या है 37। कैसे पता लगा कि जो एवरेज होगा, जो एवरेज होगा वो मिडिल वाला नंबर होता है। अभी हमने देखा 1, 3, 5, 7, 9 यही देखा था। यहां पे देखो 7 इंटीजर्स थे यहां पे, लेकिन 5 है, 7 कर लो, 7 करना हो तो। अब देखो एवरेज क्या होगा 1 + 13/2 मतलब 7, क्या 7 मिडिल में है 1, 2, 3, 1, 2, 3 7 मिडिल में है, मतलब मिडिल वाला क्या है एवरेज है, इनका क्या है एवरेज है इस सीरीज का। तो मतलब एवरेज क्या होगा हम लोगों का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 तो होता ही है, लेकिन सबसे मिडिल वाला नंबर भी होता है। तो मिडिल वाला नंबर इन 7 नंबर्स का जो शुरू के 7 में है ना, इनका मिडिल वाला नंबर 37 हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, देखो ये कंसेक्यूटिव की बात आ गई, इसलिए मतलब यहां पे अगर a है तो ये a+2, a+4, a+6 होगा, कंसेक्यूटिव की बात आ गई है। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एंटायर सीरीज, पूरी सीरीज का क्या बताना है हम लोगों को, पूरी सीरीज का मिडिल वाला बताना है, मतलब एवरेज बताना, मतलब पूरी सीरीज का सबसे मिडिल वाला नंबर बताना है। मिडिल वाला नंबर मतलब कैसे, क्या करेंगे, इसमें 13 है हम लोगों के पास, मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा 7, देखते ही पता लग जाता है, 6 इधर 6 इधर 6 इधर होगा, मतलब हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 RHS में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 LHS में, है ना। अगर ऑड है हम लोगों के पास तो मिडिल वाला कैसे निकालते हैं हम लोग, n + 1/2 मिडिल वाला, तो हमें ये निकालना है। अब ये क्या कॉन्सेक्यूटिव है, क्या है कॉन्सेक्यूटिव है, इसका मतलब ये जो आगे वाला नंबर है ये क्या है, इससे 2 ज्यादा ये वाला नंबर होगा,
ठीक है 39, इससे 2 ज्यादा ये वाला नंबर होगा, ठीक है 41, इससे 2 नंबर ज्यादा ये वाला होगा, इसका मतलब हमारा एवरेज क्या आ गया 43। कितनी जल्दी हो गया ये, +2 क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, +2 कॉन्जिक्यूटिव, +2 कॉन्जिक्यूटिव है। बात समझ में आ गई। अगर वो फर्स्ट टर्म बोल देता, वो हमसे ये भी बोल सकता था कि आखिरी के 7 टर्म्स का हमें बताइए एवरेज, आखिरी के 7 टर्म्स का कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका अगर वो पूछता ना हमसे एवरेज तो क्या हो जाता, ये 43 हो गया, मतलब आखिरी के 7 टर्म 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये वाला टर्म पूछना चाह रहा है वो, क्योंकि 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए तो 7 हो गए। अब ये 45 47 49 हो जाता, 49 हो जाता। तो एक तरीका ये भी है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। क्या देखा हमने, अभी 2 तरीके देख लिए, अलग से 2 तरीके देखे। पहले एक तरीका तो आता ही था, a मान लो, फिर a+2 a+4। उससे बेस्ट तरीका देखा, अगर ऑड नंबर से हमारे पास क्वांटिटीज ऑड है, फर्स्ट 7 इंटीजर्स ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, है ना, तो हमारे पास जो क्वांटिटी अगर वो ऑड है तो मिडिल वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। क्या मिडिल वाले को a मान लो, वही हमारा एवरेज रहेगा, एक चीज तो ये, ठीक है। अगर मिडिल वाले को a नहीं भी माना तो भी वही एवरेज रहेगा हम लोगों का, लेकिन हमने a मान लिया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि RHS में पॉजिटिव क्वांटिटी को कैंसिल आउट कर देता है नेगेटिव क्वांटिटी, है ना। हम पीक पे हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू भी ऐड करते जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। काम कैसे करता है वो, ये हमारे पास मान लो एवरेज है ना, अगर ये a है तो +2 इधर +4 प्लस ग्राफ ये बनेगा, ग्राफ ही बनेगा। अगर ये एवरेज है तो ये वाले नंबर को ये कैंसिल आउट कर देगा, ये अगर 4 है तो ये -4 इसे कैंसिल आउट कर देगा, तो इसे ग्राफ को कहां ले आएगा, यहां ले आएगा। तो हम लोग इस ग्राफ को स्टेप से मोड़ देंगे, ठीक है। +2 था -2 था कैंसिल कर दिया, +4 था -4 था कैंसिल कर दिया, तो मिडिल वाला पोर्शन क्या आ गया, ये a वाली सीरीज है तो a + a + a यही तो आ जाएगा, और जो a निकाला वही तो एवरेज है, वही तो एवरेज है मिडिल वाला पार्ट। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ अलग अपनाया। अलग चीज क्या अपनाई कि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो सबसे मिडिल वाली पोर्शन नंबर रहता है, जो टर्म रहती है वही एवरेज होता है, तो हमने 7 टर्म्स का देखा, हमने पहले पूरा टर्म लिखा जिसके लिए पूछा है, फिर हमने ये देखा कि हमें क्या पूछा जा रहा है, मिडिल टर्म निकाला, क्योंकि ऑड था तो मिडिल टर्म आसानी से निकल सकता है। मिडिल टर्म निकल गया 7th वाला, 6 इधर 12 और एक 13 है, तो सबसे जो 7th वाला नंबर है कैसे निकाला, 13 + 1 / 2। अगर समझ में नहीं आता है तो नहीं तो डायरेक्टली पता लग जाएगा 7th वाला टर्म, 6 इधर और बीच में जो 7th टर्म है वो क्या है, एवरेज है। अब ये निकालना है हमें, लेकिन गिवन क्या है हम लोगों को, शुरू के 7 टर्म्स का, तो 7 टर्म का एवरेज क्या होगा, 4th टर्म। अब 4th टर्म 37 है तो हमें पता है कि कंसेक्यूटिव है, मतलब +2 करते जाएंगे, +2 किया 39 41 43, तो आंसर क्या है 43। बस इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है।